मुंबई से 200 मील नॉर्थ ईस्ट में औरंगाबाद में स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। इस मंदिर के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनको जानने के बाद आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। आपने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन जो बातें हम आपको बताएंगे वो शायद कोई और ना बताए। वैसे तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ जगह जगह आपको अलग अलग देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। ये ऐसा सदियों से चला आ रहा है कि लोग अपनी श्रद्धा से मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 100 साल से भी ज्यादा समय लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ कैलाश टेम्पल। कैलाश मंदिर की विशेषताएं 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर की विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को अद्भुत बनाती हैं। जिसमें से एक विशेषता यह है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही चट्टान को तराश कर किया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। आमतौर पर पत्थर से अगर कोई मंदिर बनाया जाता है तो उससे सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे इस कैलाशनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चट्टान पर बने इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है और ये मंदिर विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। कैलाशनाथ मंदिर की एक और विशेषता ये भी है कि इस मंदिर की दीवारों पर एक अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में कोई भी आज तक कुछ भी नहीं समझ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने इस मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन इन गुफाओं पर बहुत अधिक रेडियो एक्टिव कणों की वजह से अंग्रेजों को यहाँ शोध करना बंद करना पड़ा। इसके साथ ही यहाँ की गुफाओं को बंद भी करा दिया गया, जो आज भी बंद है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात है जो इस मंदिर को विशेष बनाती है, वे ये है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था? इतिहासकारों तथा विद्वानों द्वारा कैलाश मंदिर की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाना अभी बाकी है, परंतु कैलाश मंदिर से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं, जिनमें से एक मध्य युगीन दंत कथा बहुत प्रचलित है। जब राजा गंभीर रूप से बीमार थे तो उसकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके पति जल्द ही ठीक हो जाए। इसके लिए रानी ने संकल्प लिया कि राजा के ठीक होने के बाद वे भगवान शिव के नाम पर मंदिर बनवाएगी और तब तक उपवास करेगी जब तक मंदिर का शिखर न देख ले। अब राजा तो जल्दी ही ठीक हो गए, लेकिन अब संकल्प के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। लेकिन फिर राजा और रानी को एक भय महसूस हुआ कि मंदिर को शिखर तक उभरने में कई साल लगेंगे, तब तक रानी कैसे उपवास करेगी। सौभाग्य से एक चतुर इंजीनियर सामने आया और उसने आकर समझाया कि पहाड़ की चोटी से शुरू करके भी मंदिर का निर्माण हो सकता है। ये सुनकर रानी को बहुत सुकून मिला और सोचा कि वे अब जल्दी उपवास खत्म कर सकती है। अतः उस इंजीनियर को मंदिर का निर्माण कार्य दे दिया गया और इसी तरह एक सप्ताह के भीतर मंदिर का शिखर बन गया और रानी का उपवास भी खत्म हो गया। इसी प्रकार मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ किया गया था, परंतु बस ये एक कथा है और इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। बस सच्चाई ये है कि कैलाश मंदिर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था। आखिर कैसे बनाया होगा ये मंदिर? पूरे मंदिर को देखने के बाद ये ऐसा लगता है मानो मंदिर का नक्शा पहले से ही तैयार रहा होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत से ऐसे विशाल खंभे हैं जिनको जोड़ते हुए पुल भी बने हैं। मंदिर में बालकनी भी है। मंदिर के नीचे की सुरंगों का ऐसा एक मायाजाल है जहाँ कुछ ऐसे ही लोग पहुँच पाए हैं। एक विदेशी शोधकर्ता ने मंदिर के नीचे बनी सुरंगों के अंतिम छोर तक जाने का दावा किया है। उसने बताया कि नीचे एक विशाल कमरा है जो कि एक मंदिर की तरह ही है। वहाँ उसने कुल 7 लोगों को देखा, जिसमें से 2 लोग कभी दिखते और कभी गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मंदिर के नीचे पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। इन सुरंगों को ध्यान में रखते हुए बहुत से वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर तराशा गया है। इन सब बातों को देखने के बाद हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि ये कैलाश मंदिर एक ऐसी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया होगा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत आगे रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो इतिहास में इस तकनीक का कोई तो सुराग मिलता और आज हमारे पास इससे भी अच्छी तकनीक होती, जो कि नहीं है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इस मंदिर को धरती के किसी जीव ने नहीं बनाया होगा, तो फिर किसने बनाया? क्या एलियन ने बनाया है ये मंदिर? इस मंदिर की एक और खास बात है इसका विशाल आकार, जिसके कारण ये आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद भी दिखाई देता है। अगर आप गूगल अर्थ में कैलाश मंदिर का एरियल व्यू देखेंगे तो आपको साफ साफ कैलाश मंदिर दिख जाएगा। साथ ही मंदिर के ऊपर एक्स मार्क भी दिखेगा। ये एक्स मार्क एक तरह का सिग्नल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मंदिर हजारों साल पहले बनाया होगा।
क्या इस मंदिर को एलियन ने बनाया था? हो सकता है हजारों साल पहले किसी ग्रह से एलियन धरती पर आए हो और मंदिर को बनाया और नीचे शहर को भी बनाया और बहुत सालों तक वहाँ रहे भी होंगे। फिर लोगों का आना जाना देख अपने ग्रह वापस चले गए होंगे। इस मंदिर की सही उम्र का पता पाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में चट्टान के सिवा कोई दूसरी वस्तु इस्तेमाल नहीं की गई है। और अगर आप इस चट्टान की कार्बन डेटिंग निकाले तो वह चट्टान की उम्र होगी, न कि मंदिर की। क्या हुआ जब औरंगजेब ने हुक्म दिया कैलाश मंदिर को तोड़ने का? 16वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए अपने 3000 सैनिकों को इस मंदिर को नष्ट करने का काम सौंपा। औरंगजेब के सैनिकों ने लगभग 3 वर्षों तक मंदिर को नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया। इस दौरान इस मंदिर को थोड़ी बहुत क्षति पहुंची, लेकिन वे इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने में सफल रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मंदिर के पीछे कोई दिव्य शक्ति है? मंदिर पर करी गई अनोखी कारीगिरी कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का रूप देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिव का यह कैलाश मंदिर पहाड़ की ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है और बताया जाता है कि कम से कम 30 लाख पत्थर इनमें से काटकर निकाले गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश मंदिर के इस आंगन में पूरा का पूरा ताजमहल रखा जा सकता है। कैलाश मंदिर एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसमें गलती की कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। कैलाश मंदिर ऐसा बनाया गया है जिसमें लगता है कि यहाँ की हर एक मूर्ति जीवित हो। यहाँ सबसे मनमोहक दृश्य है रावण का कैलाश पर्वत को उठाना। ऐसा लगता है जैसे साक्षात रावण ने कैलाश उठाने के लिए अपनी भुजाएं फैलाकर कैलाश के तल को जैसे घेर लिया है और इतने जोर से हिलाया है कि कैलाश के अन्य जीव भी कांप गए हैं। फिर भगवान शिव पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्के से दबाकर रावण के घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। इस मनमोहक दृश्य में एलोरा की गुफाओं का ये वैभव भारतीय मूर्ति कला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। एलोरा की गुफाओं में इतना आकर्षण है कि यहाँ आने वाली सभी पर्यटक इन्हें देखकर हैरान हो उठते हैं। इसकी सुंदरता देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। कैलाश मंदिर का पूरा क्षेत्र बहुत खुला और शांत है। बौद्ध तथा जैन भिक्षुओं का हमेशा यहाँ आना जाना रहता है। इसके अलावा यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का भी यहाँ पूरे साल चहल पहल रहती है। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।